हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बात कर रहा हूँ, जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट में हम कैसे एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकें। आप ये सोच रहे होंगे कि जीरो इन्वेस्टमेंट में कभी बड़ा बिजनेसमैन कभी बन सकता है क्या? आपका मन में ये सारे सवाल आज हम दूर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचा सके। और हो सके किसी को मोटिवेट करना है तो उसको मेरा वीडियो शेयर जरूर कर देना। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज आप सोच रहे हैं कि एक जो भी आप काम कर रहे थे, जिस कंपनी में काम कर रहे थे, या तो कुछ सेविंग कर रखे हैं, यानी कुछ भी करके एक सेविंग जमा किया है, यानी आपने बजट किया 5 से 10 लाख रुपया, 5 लाख या तो 8 लाख या तो 10 लाख। तब इस अमाउंट में अब जिस कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी का जो भी काम आप कर रहे थे, आप सोच रहे हैं कि वही काम, वही मैन्युफैक्चर करके हम अपना बिजनेस खड़ा करें। देखिए फ्रेंड्स, अपना बिजनेस खड़ा करना या अपना बिजनेस करना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर वो डूब जाए, ये बहुत बड़ा गलत होता है हम लोगों से। हम गरीब परिवार से हैं, अगर हमारा सारा पैसा इकट्ठा करके 8 से 10 लाख रुपया डूब जाए तो हमें बहुत दुख होगा, शायद हम अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, सावधान हो जाइए कि पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा अंदर वो हुनर है या नहीं, हम इस बिजनेस करने के लिए लायक है या नहीं। अगर इस तरह चेक करने जाएंगे तो पहले आपको बिजनेस का सारा सामान, सारा मशीनरी इकट्ठा करना पड़ेगा, एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, एक मैन्युफैक्चर करने वाला एक मकान बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करेंगे। एक ऑफिस बना के उसमें डिस्ट्रीब्यूटर 2-4 नियुक्त करना पड़ेगा, 2-3 एम्प्लॉय रखना पड़ेगी, 2-4 लेबर रखना पड़ेगा, उनका 6 महीने का जो सैलरी है ये भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी अगर 5 से 7 लाख रुपया का बजट लेके आप उसमें बिजनेस में लगाना चाहते हैं तो 4-5 लाख रुपया और आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब सामान खरीद कर अपने जो बिजनेस बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट को बनाएंगे ना, आपका प्रोडक्ट कोई विश्वास से नहीं लेगा, क्योंकि आपसे जो पहले बिजनेस कर रहे हैं उसी का माल पसंद करेंगे, उसके ऊपर भरोसा है। आपका क्वालिटी को गारंटी नहीं है, और आपको ये भरोसा नहीं है जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं उससे बढ़िया क्वालिटी आप दे सकें। आपका कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप आज शुरुआत कर रहे हैं, चाहे आप कितना भी नॉलेज हो आपको उस बारे में, लेकिन फिर भी आपका वो प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं दे पाएगा, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी। इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आपका गोडाउन में रह जाएगा। तो 6 महीने से 1 साल तक आपका प्रोडक्ट तो वहीं पे दब गया। आप 6 महीने से 1 साल तक की इन लोगों का सैलरी भी है, तो सारा मिला के अगर 5 से 7 लाख रुपया का एक अमाउंट लेके आप फैक्ट्री बनाते हैं तो 10 लाख रुपया और आ जाएगा। उसके बाद आपका माल धीरे धीरे करके फैक्ट्री से जाने लगेगा। तब तक बहुत देर हो चुका होंगे, क्योंकि आपका पास मनी ख़त्म हो जाएगा, किसी लोन भी उठा लिया वो भी ख़त्म हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? सोचिए, अगर जब चालू होने वाला होगा तब भी पैसे का ज़रूरत होगा, जब आपका माल मार्केट में जाने का लायक होगा तब भी आपके पास पैसा होना चाहिए। जब आपके पास मनी ख़त्म हो जाएगा तो माल आप कंपनी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो फ्रेंड्स, से बचें। पहले अपने आप को जांच लें, अपने आप का अंदर जो हुनर है बिजनेस करने के लिए वो सही है कि गलत है, ये हम पहले अपने आप को चेक करना पड़ेगा। तो चेक करें तो करें कैसे? शुरुआत में मैंने क्या कहा कि जीरो इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जीरो इन्वेस्टमेंट में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। वो ऐसे, मान लीजिए आप किसी नमकीन फैक्ट्री बनाने के लिए सोच रहे हैं,
उनके जो लागत है मैं बताया हूँ कि 5 लाख रुपये अगर स्टार्टिंग करने के लिए सोचेंगे तो आपका 10 लाख रुपये और लग जाएंगे 1 साल के अंदर उसको स्टार्ट करने में, उसको सही तरीक़ा से खड़ा करने में। तो अगर आपने 500 रुपये लगाकर कुछ विजिटिंग कार्ड बना लिया, ओके, विजिटिंग कार्ड बना लिया, वो विजिटिंग कार्ड आपका नाम पे होगा और उससे पहले जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप, जैसे नमकीन ही हो, नमकीन प्रोडक्ट जो है वो आप दुकान में सेल करना चाहते हैं, तो दुकान में सेल करने के लिए उस कंपनी के मालिक से आप बात करना पड़ेगा पहले, तब आपको विजिटिंग कार्ड में नमकीन वाला कोई ऑप्शन डालना पड़ेगा, आपका नंबर देना पड़ेगा, आपका नाम देना पड़ेगा। तो एक हो गया विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड बनाने के बाद आपका एरिया में या और कहीं दूर दूर में आप हर, देखिए किराना स्टोर में ही नमकीन बिकेगा, या तो जो ठेला वाला होते हैं, जो रिक्शा वाला होते हैं, जो बेचते हैं ठेले लगा के, उन लोगों से पहले इन्वाइट करना पड़ेगा। तो उन लोगों से पहले आपको चैनल बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप माल तो बना लेंगे, जैसे आप मान लीजिए फैक्ट्री बना लिया, फैक्ट्री बना के माल तो बना लेंगे, लेकिन माल को बेचे कहाँ, बेचे कहाँ? माल बनाने से अगर माल बिक जाता तो हर कंपनी ऐसे कर जाता, कोई भी कंपनी खोल के बैठ जाता, उसका माल अपना आप बिक जाता। सबसे शुरू बात यह है कि पहले आपको जिस जगह पे माल को सेल करना चाहेंगे उससे पहले आपको चैनल को जोड़ना पड़ेगा, यानी कंपनी से रिलेटेड होना पड़ेगा। अगर लिंक नहीं होगा तो आपका माल आपका कंपनी में रह जाएगा, चाहे कितना बढ़िया क्यों ना हो। तो जब उस दुकान में आप जाएंगे तब उस दुकान से सारा नमकीन के बारे में सब कुछ बताएंगे, तो आप एक विजिटिंग कार्ड उनको देंगे। विजिटिंग कार्ड देने के बाद जब उन कंपनी से माल उठाकर उन तक पहुंचा देंगे, तब आपसे एक लिंक बन जाएगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने जब काम करेंगे तब देखा जाएगा कि 500 रुपये का कार्ड बना ले, 2 रुपये का एक कार्ड में आएगा तो 250 कार्ड तो आपके पास हो गया। तो 250 आदमी को जब बांट दिया, उनमें से 100 आपका माल खरीदेगा, तो 100 आदमी, 100 दुकानदारों से आपका लिंक बन गया। आप बताएं, 100 आदमी जब आपका लिंक में है, आपको थोड़ी सी हिम्मत मिल गया कि अगर मैं जो भी प्रोडक्ट लेके उनके पास जाऊंगा, कम से कम वो पूछेगा या तो दूसरा कुछ ऑर्डर करेगा या तो कुछ और मांगेगा और मांग रखेगा, तो आपको थोड़ी सी भरोसा हो गया कि अगर कुछ भी लेके जाऊंगा तो मेरा प्रोडक्ट जरूर सेल होगा। अब क्या हुआ, आप अपना फैक्ट्री बना लिया, आप चेक कर लिया कि मैं इतना आदमी के पास गया तो इतना आदमी मेरा बात सुनकर एक्टिव हुआ, मेरे साथ जुड़ गया। साथ जुड़ने का मतलब ये हुआ कि आपको उन्होंने पहचान लिया कि आप इस कंपनी का प्रोडक्ट लाते हैं। ये नहीं कि आप कितना बढ़िया प्रोडक्ट लाते हैं और आपका लाए हुए प्रोडक्ट हम कितना बढ़िया से सेल कर पा रहे हैं और कितना गुड रिटर्न आ रहा है, जवाब आ रहा है कि बढ़िया है, ये दे दो, यही मांग है। तो आपका जो दुकान कस्टमर का जो मांग होता है वो आप पूरी कर दिया। तो अब आपने क्या किया, आपको पता चल गया कि मैं कितना काबिलियत हूँ, कितना मेरा बिजनेस करने का हुनर है, मैं बेच सकता हूँ। आप जब आपने कुछ जो सोच रखे हैं पहले से, 6 महीने के बाद जब आप सोच के एक फैक्ट्री बना लिया, जब उनसे माल, जो अपना कंपनी से माल बनाकर उन तक पहुंचा देंगे शुरू में, तब आपको पहचान जाएगा कि यही बंदा है जो हमारे पास माल लेके आते थे। उनको ये नहीं पता कि कंपनी कौन सी है, उनको माल से मतलब होती है। माल अगर क्वालिटी अच्छी हो, ग्राहक अगर अच्छी है, ग्राहक अगर मांग रखेगी इस क्वालिटी पे, तो आपका प्रोडक्ट जरूर चलेगी। आप बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लेके जाएंगे, हम तो फैक्ट्री चलाएंगे तो हम कैसे ले जाएंगे। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर रख सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3, आप उन लोग के साथ जाइए, उनसे बता दीजिए ये मेरा आदमी है, मेरा कंपनी से माल लेके आता है, तो एक लिंक बन गया। तो आप ऐसे करके कई सारों डिस्ट्रीब्यूटर को
इकट्ठा करके आपको उसको कमीशन पे रख लिया। कमीशन पे रखने के बाद आपका जो माल है अब सेल होते रहेगा। वैसे आपका जब सेल होते रहेगा तब आपका हिम्मत बढ़ जाए। आप जैसे पहले तो शुरू में आप विजिटिंग कार्ड बांट के इसको पहले कस्टमर को इनवाइट किया। अगर मान लीजिए किसी भी तरह अगर एक्टिव नहीं हुआ, आप उन लोगों तक पहुंचा के अपना बात नहीं समझा पाया, प्रोडक्ट नहीं बेच पाया, तो आप वापस आ जाइए। तो आपका नुकसान क्या होगा? 500 रुपये नुकसान हो। 1 महीना जो आपने चक्कर लगाया है ये नुकसान होगा। लेकिन ये करके अगर पहले से अगर आप बिजनेस में 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो आपका 10 लाख रुपये डूब जाएगा। तो पहले डूबने से पहले का जो 10 लाख रुपया है ये डूबने से बच गया। आप कोई और तरीका ढूंढ लिया। अब बिजनेस करो लेकिन और कुछ तरीके से करना। मैं अगला वीडियो में बताऊंगा और तरीके से बिजनेस कैसे करें। और अगर कोई भी कामयाबी नहीं हो पाया, कोई भी एक रास्ता सोच लिया, उस रास्ते में फेल हो गया, तो दूसरे रास्ते हम कैसे सोचें। देखिए हमारे दिमाग में हर तरह के सोच रहता है, आपका दिमाग में भी रहता है। खाली सोचने का, सिर्फ सोचने के लिए सोच होना चाहिए। सोचने के लिए सोच होना चाहिए। आप सोचेंगे तभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।